प्यारे नाना, प्यारे नानी, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम स्वाभिमान सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ में स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही एक भावपूर्ण ये मौका है, जहां हमने पिछले 20 सालों में बहुत सेशन लिए, हजारों सेशन लिए, पूरी इंडिया में लिए हैं, और एक ऐसा पहला मौका मिला है जहां हमको हमारे बड़ों के सामने एक मौका मिल रहा है बोलने का। देखिए, मेरी दादी जी, जिन्हें हम बड़े प्रेम से जीजी बोला करते थे, तो जीजी एक है ना डायलॉग बहुत बोलती थी, जवानी को पता नहीं होता कि बुढ़ापे में उंगलियां कैसे काटती, वो एहसास बुढ़ापा ही कराता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉमिनी इज नॉट अ सक्सेसर. नॉमिनी डज नॉट हैव अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस. Nominee is only limited to ensure that if something goes wrong as a custodian over the assets of the individual who is no more. और जो इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्कमस्टेंसेस, ये बहुत जरूरी एक सेक्शन है। आपने इस एक्ट के बाद, यानी 2007 के बाद, आपने कोई प्रॉपर्टी अपने ट्रांसफर की है ऐसे व्यक्ति को जिसको आपकी देखभाल करनी, आपने सोचा कि भाई ये मेरी देखभाल करेगा, इसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, और उस व्यक्ति ने वादे को या उस कंडीशन को उनको नहीं रखा, तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। Yeah, this is also one big mistake. Nobody keeps the medical record. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, विदाउट रिकॉर्ड चले जाते हैं, तो पता नहीं होता कि आपकी प्रीवियसली वहाँ हिस्ट्री रही है आपकी। That should be jotted down. आपको रिकॉर्ड में सब रखना चाहिए। तो एक मेडिकल फंड हम सबको बना के रखना चाहिए। ड्यूरिंग द इमरजेंसी वी नीड दैट। सिंपल एक डॉक्यूमेंट है विल, जिसको स्टेट प्लानिंग का एक पार्ट माना गया है। सभी लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, विल बनाने के लिए बेसिकली लिस्ट डाउन योर प्रॉपर्टी, लिस्ट डाउन योर एसेट्स, लिस्ट डाउन बेनिफिशियरीज नेम, एक एग्जीक्यूटर आइडेंटिफाई करें, 2 विटनेस आइडेंटिफाई करें, राइट डाउन ऑन द प्लेन पेपर, बस दिस इज द विल। हमें अपने फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि एक 7वीं कक्षा का बच्चा तक समझ पाए कि ये प्लानिंग कैसे करेंगे। मैं बताना चाहूंगा रूल ऑफ 4%। मुझे कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मेरी रेगुलर इनकम कभी टूटे ना। तो उसका आता है कि अगर मान लीजिए आपका 12 लाख रुपए साल का खर्चा है, तो उसका एक सिंपल सा थंब रूल है कि आप अपने पैसे को 25 से गुना कर दें, या आपके 12 लाख को 4% से डिवाइड कर दें। तो स्वाभिमान तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप स्वावलंबी उस पैसों को लेकर नहीं बनेंगे और उसमें सोचेंगे नहीं, विचारेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आए हुए सभी दादा दादी और नाना नानी को धन्यवाद।